नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कनक हिंदी एकेडमी में। आज हम देखेंगे विद्यापति के पद। विद्यापति के पद देखने से पहले हम बात करते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में। विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। विद्यापति का जन्म कब हुआ इस संबंध में एक मत नहीं है, किंतु फिर भी कहा जाता है कि इनका जन्म 14वीं शती के उत्तरार्ध अनुमानतः 1360 ईस्वी के आसपास हुआ था। विद्यापति एक सरस रचनाकार के रूप में लोक जीवन में प्रतिष्ठित हैं। व्यक्तिगत जीवन में वे भक्ति भावना की दृष्टि से शिव के उपासक थे। कहा जाता है कि इनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव उगना के रूप में सेवक होकर इनके पास आए और मृत्यु काल में उनके गंगा तट तक नहीं पहुंच पाने पर गंगा ही थोड़ा और उमड़कर इनके पड़ाव स्थल तक पहुंच गई थी। व्यवहारिक जीवन में वे गृहस्थ थे और उन्हें तत्कालीन मिथिला नरेशों, विशेषकर राजा शिवसिंह और उनकी पत्नी लखिमा देवी का स्नेहपूर्ण आश्रय प्राप्त था। यह एक विचित्रता है कि विद्यापति दरबारी कवि होकर भी रीतिकालीन दरबारी कवियों की भांति लोक जीवन में कटे हुए नहीं थे। विद्यापति ने संस्कृत, अवहट्ट तथा देसिल बैना में साहित्य सृजन किया है। इनकी रचनाओं में विषयगत विविधता है। विद्यापति मूलतः अपनी अवहट्ट एवं देसिल बैना की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। अवहट्ट में कीर्ति पताका और कीर्तिलता नामक दो रचनाओं में इन्होंने अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता और युद्ध का वर्णन किया है। आश्रयदाताओं का यश वर्णन करने के कारण ये रचनाएं आसानी से दरबारी प्रवृत्ति के अंतर्गत रखी जा सकती हैं। विद्यापति की लोकगत प्रतिष्ठा का आधार देसिल बैना में रचित उनकी पदावलियां हैं। इन पदावलियों में श्रृंगार और भक्ति के लोक पक्ष और काव्य पक्ष का मनोरम समन्वय हुआ है। विषय की दृष्टि से इन पदों में श्रृंगार, भक्ति और प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन हुआ है। श्रृंगार के अंतर्गत कवि ने कृष्ण और राधा को नायक और नायिका के रूप में प्रस्तुत करते हुए उनके प्रणय का वर्णन किया है। इस प्रणय के दो पक्ष हैं, संयोग और वियोग। संयोग पक्ष में राधा और कृष्ण के सौंदर्य, प्रणय विकास, प्रणय कीड़ा का रसमय वर्णन हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं विद्यापति के पद की ओर। पहला पद रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा संपादित विद्यापति पदावली से लिया गया है। पहले पद में प्रेम के विरह पक्ष का वर्णन है। पहले पद में विरहिणी नायिका अर्थात राधा प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में बेसुध हो गई है। उसकी एकमात्र कामना है श्री कृष्ण से मिलन की। वह सज धज कर उस मार्ग में खड़ी है जहां से श्री कृष्ण आने वाले हैं और उस मार्ग को अपलक बिना पलक झपकाए निहार रही है कि कब न जाने श्री कृष्ण उस मार्ग से आए। कवि कहते हैं, चानन भेल विषम शरीरे भूषण भेल भारी, अर्थात शरीर में जो चंदन उसने लगाया था, जो शीतलता प्रदान करता है, आज वह सूख कर बाण की तरह उसके शरीर में चुभ रहा है। भूषण भेल भारी, सौंदर्य वृद्धि के लिए उसने जो आभूषण ग्रहण किए थे, आज वही आभूषण उसे भारी लग रहे हैं। सपनहु नहीं हरि आयल रे गोकुल गिरधारी। श्री कृष्ण इतने निष्ठुर हो गए हैं, इतने निर्मोही हो गए हैं कि उनकी प्रतीक्षा वह स्वप्न में भी करती है और स्वप्न में भी श्री कृष्ण उसके नहीं आते हैं। एक कसरी ढाड़ी कदम तरेरे पथ हेरती मुरारी। वह मिलन के लिए इतनी व्याकुल है कि कदम के वृक्ष के नीचे अकेली खड़ी श्री कृष्ण के मार्ग को देख रही है। हरि बिनु दे दगद भेल रे झामर भेल सारी। विरह में वह जल रही है, विरह के आग में उसका हृदय जल रहा है और शरीर की सुधबुध खो दी है उसने। झामर भेल सारी, उसने जो वस्त्र पहने हुए थे
जो साड़ी उसने पहनी हुई थी वह साड़ी अब मलिन हो चुकी है, गंदी हो चुकी है। वह न जाने कितने दिनों से उसी वस्त्र को धारण किए हुए है और वस्त्र तक बदलना भूल चुकी है। आगे कवि कहते हैं, जा जा तोहे उद्धव है, तोहे मधुपुर जाहे, चंद्र बदनी नहीं जीवती रे, बद लागत काहे। विरहिणी नायिका अर्थात राधा की जो सखी है वह उद्धव को संबोधित करते हुए कहती है, जा जा तोहे उद्धव है, हे उद्धव आप जाइए और जाकर श्री कृष्ण को बताइए। आप मथुरा जाइए और श्री कृष्ण को बताइए, चंद्र बदनी नहीं जीवती रे, बद लागत काहे। वे कहती हैं उद्धव से कि अब चंद्र के समान मुख वाली राधा आपके बिना जीवित नहीं रह सकेगी और अगर राधा मर गई तो यह अस्वाभाविक मृत्यु होगी, हत्या होगी, वध होगा और इसका पाप आपको ही लगेगा। आगे कवि कहते हैं, भनई विद्यापति मन दय रे, सुनु गुणमती नारी, आज आओ तो हरि गोकुल रे, पथ चलू झट झारी। महाकवि विद्यापति प्रबोध देते हुए कहते हैं, हे गुणवती स्त्री, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज श्री कृष्ण का गोकुल आगमन होने वाला है। आज आओ तो हरि गोकुल रे, पथ चलो झट झारी। आज श्री कृष्ण गोकुल आने वाले हैं, अतः आप झटपट तैयार होकर श्री कृष्ण के मार्ग में जाकर उनकी प्रतीक्षा करें। इस पद में विरहिणी नायिका का कारुणिक वर्णन हुआ है। विरह वेदना की गहनता और तीव्रता दोनों ही अत्यंत विचारणीय है। दूसरे पद की व्याख्या इस प्रकार है। दूसरे पद में संयोग प्रेम का वर्णन मिलता है। वसंत के सरस वातावरण में रूप सौंदर्य की छटा प्रेमी के तृषित चित्त को कुछ ऐसी अनुभव होती है कि उसे लगता है कि यह रूप सौंदर्य अद्वितीय है, अनुपम है, इसकी कहीं कोई बराबरी नहीं है। कवि कहते हैं, सरस बसंत समय भल पाओल, दक्षिण पवन बहु धीरे, सपनहु रूप वचन एक भाकिए, मुख सौ दुरी करुचीर। अर्थात बसंत ऋतु का सुहाना मौसम आ गया है। दक्षिण दिशा में मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा धीरे धीरे बह रही है। सपनहु रूप वचन एक भाग किए, मुख सौ दूरी करुचीर। ऐसी परिस्थिति में मैंने तुम्हें देखा मानो जैसे स्वप्न में तुम्हारा रूप सौंदर्य देखने को मिला हो। तुम अपने आनंद से अर्थात मुख से, चेहरे से आंचल हटाओ। आगे कवि कहते हैं, तोहर बदन सनचान होअथी नहीं, जइयो जतन बिहि देला, कैबेरी काटी बनाओल नव कै, तइयो तुलित नहीं भेला। कवि कहते हैं, सच मानो तुम्हारे शरीर की गोराई और बनावट ऐसी है कि उसके सामने चंद्रमा को मानना मूर्खता होगी। कैबेरी काटी बनाओल नव कै, तइयो तुलित नहीं भेला। चंद्रमा को ईश्वर ने अनेक बार काटा, बनाया, लेकिन फिर भी वह तुम्हारे सौंदर्य से तुलनीय नहीं है। लोचन तूल कमल नहीं भय सके, से जग के नहीं जाने, से फेरी जाए नुकायल जल भय, पंकज निज अपमाने। आगे कवि कहते हैं, तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर मनमोहक है कि संसार प्रसिद्ध उपमान कमल भी इससे तुलित नहीं हो सका। से फेरी जाए नुकायल जल भय, पंकज निज अपमाने। इसी लज्जा और संकोच से अपमानित होकर कमल फिर से जाकर जल में जा छिपा। आगे कवि कहते हैं, भनई विद्यापति सुनु बर जौबती, ई सब लक्ष्मी समाने, राजा सिबसी रूप नारायण, लखिमा देई रमाने। विद्यापति कहते हैं कि हे बुद्धिमती युवती,
तुम्हें जो रूप राशि प्राप्त है वह लक्ष्मी के समान है। महाराज शिव सिंह रूप नारायण है, साक्षात सौंदर्य के स्वामी हैं, जो अपनी रानी लक्ष्मा देवी के साथ रमन करते हैं। ठीक उसी तरह से हे बुद्धिमती युवती, तुम्हारा रूप सौंदर्य भी महाराजा के उपभोग के लिए है। इस पद में विद्यापति ने नायिका के सौंदर्य को अति रंजित रूप में प्रस्तुत किया है। उसका सौंदर्य लोक प्रसिद्ध उपमानों से भी श्रेष्ठ है। तो यह थी पहले और दूसरे पद की व्याख्या। आशा करती हूँ यह व्याख्या समझ में आया हो।